मन में एक कोट रखती हूँ कि क्विटर्स नेवर विन एंड नेवर विनर्स नेवर क्विट। फैसिलिटीज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लगे रहिए, आप मेहनत करते रहिए, आपको भगवान कहीं ना कहीं उस चीज को उसका फल जरूर देगा। बहुत खुशी थी कि वो रिकॉर्ड ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ है, चंगी गल है। ये एक अच्छी चीज नहीं है कि हमारे पंजाब में स्विमिंग को बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं दी जाती। स्पोर्ट्स और हॉकी, शूटिंग ऐसे गेम्स को प्रेफरेंस दी जाती है, जबकि ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल्स स्विमिंग में होते हैं। ना कि पंजाब गवर्नमेंट से कि अगर आप एथलीट्स को ग्रास रूट लेवल सपोर्ट करेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि पंजाब में बहुत टैलेंट है और पंजाब आग सब एक फर्स्ट नंबर पे भी आ सकता है, हरियाणा को भी पीछे मार्क दे सकता है। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो द अनम्यूट, मैं अमनप्रीत कौर। अज गल करांगे नैशनल गेम्स जो कि गुजरात 'ਚ होईयां सी इसे साल। उस 'ਚ पंजाब के कुछ खिडारियों का प्रदर्शन वधिया रहा तो कुछ रह गए। पर गल करिए स्विमिंग की, तो स्विमिंग 'ਚ पंजाब का प्रदर्शन बहुत ही वधिया रहा। बहुत ही रेयर सुनने मिला कि कोई पंजाब 'चों तैराक गया होवे जिन्हें मैडल तो जिते ही ने, बट नाल दी नाल नैशनल रिकॉर्ड भी बनाए होण। तो इस वक्त तुहानूं मिलाउने आ पंजाब दी तैराक जिन्हां ने स्विमिंग नूं पंजाब दे नक्शे ते उभारिया है, चाहत अरोड़ा दे नाल। सो चाहत, वेलकम अनम्यूट ते, तुहाडा स्वागत है। हाँ जी, थैंक यू। सब तो पहले तो मैं ये पूछना चाहनी हाँ कि तुसी नैशनल रिकॉर्ड बनाया है ते नाल दी नाल मैडल भी जिते ने, तो किवें दी उस वक्त फीलिंग सी जद नैशनल रिकॉर्ड तुसी कायम कर लिया? बहुत अच्छी फीलिंग थी, सबने कॉन्ग्रेचुलेट किया, पेरेंट्स बहुत खुश थे, कोचेस बहुत खुश थे, पंजाब की जो स्टेट एसोसिएशन थी वो भी काफी खुश थे। जो प्रेसिडेंट हैं बलराज शर्मा जी, उन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया था, वो भी वहीं पर थे, तो काफी अच्छा लगा कि सबने इतना प्यार दिखाया। ओके, तो स्विमिंग की गल करिए सब तो पहले तो स्विमिंग 'ਚ पंजाब तो बहुत ही घट असीं देखे ने कोई तैराक नैशनल गेम्स 'ਚ गया होवे ते मैडल दी नाल नाल रिकॉर्ड भी तोड़े होण। तो स्विमिंग 'ਚ आउण बारे किद्दां सोचिया, किवें मोटिवेशन मिली कि मैं स्विमिंग 'ਚ ही जाना है? हाँ जी, पंजाब तो बहुत ही घट खिडारी ने स्विमिंग 'ਚ, तो ये देखकर काफी बुरा लगता है कि हमारी यहाँ पर जो सरकार है वो इसको आगे बढ़ावा देने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। इस बार ये नेशनल गेम्स की बात की, पंजाब 10वें नंबर पे थी, जो कि बहुत ही मैं कहूँ तो घटिया प्रदर्शन था पंजाब का स्पोर्ट्स में। छोटी स्टेट्स जैसे मणिपुर, केरला हमसे आगे थी। पंजाब को एक स्पोर्टिंग नंबर 1 होना चाहिए स्टेट, बट 10वें नंबर पे रही, तो मैं कहूंगी बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा हमारा वहां पर। बिल्कुल। तैराकी में मैं सिर्फ अकेली एक खिडारी थी जिसने 3 मेडल्स जीते वहां, तो ये ओके। अच्छा लगता है, बट मैं चाहती हूँ आगे भी सिर्फ मैं चाहती हूँ मेरे और टीममेट्स भी जीते, पंजाब का नाम रोशन करें। तो यही कहना चाहती हूँ कि सरकार इस चीज को लेकर थोड़ा सीरियस हो। स्विमिंग 'ਚ आउण दी गल कीती सी, तां फैमिली दा की रिएक्शन सी जदों तुसीं सोचिया कि मैं स्विमिंग 'ਚ जाना है, मैं स्विमिंग 'ਚ ही मतलब रिकॉर्ड तोड़ने आ, तो फैमिली दा उस वक्त की रिएक्शन सीगा? तो मैंने स्विमिंग तब स्टार्ट करी जब मैं 4 साल की थी। मेरा बड़ा भाई स्पर्श वो स्विमिंग करता था, तो मेरे पेरेंट्स मुझे शुरू से ही स्पोर्ट्स में डालना चाहते थे क्योंकि मैं काफी एथलेटिक थी बचपन से ही, तो उनको स्विमिंग स्पोर्ट काफी अच्छा लगा, सारे स्पोर्ट से काफी डिफरेंट था और काफी एक मुश्किल स्पोर्ट है स्विमिंग देखा जाए तो। इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, तो मेरे पेरेंट्स खुश हुए जब उनको पता लगा मैं इसको एज ए प्रोफेशन लेना चाहती हूँ। वो बहुत सपोर्टिव है और हर जगह मुझे सपोर्ट करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो। तो मैं काफी अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं। ओके, सो एक स्विमर दी रूटीन की रहिंदी है? क्योंकि मैं देखा है कि सारा दिन
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈਸ਼ਨਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਭ बैलेंस ਹੁੰਦਾ है? तो मैं सुबह 4:30 बजे उठती हूँ अपनी ट्रेनिंग के लिए और ट्रेनिंग से मैं 7:30 फ्री होती हूँ, घर जाती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर जिम का टाइम हो जाता है, फिर जिम जाना पड़ता है। हम्म। आफ्टर थोड़ा सा रेस्ट लेके 4 o'clock फिर ट्रेनिंग होती है। तो काफी हेक्टिक शेड्यूल रहता है। जैसे स्विमिंग के लिए अगर देखा जाए तो बहुत ही टायरिंग और फटीग गेम है ये। तो और चीज़ों के लिए टाइम निकालने के लिए सिर्फ वीकेंड्स होते हैं मेरे पास, सैटरडे संडे। तो मैं ट्राई करती हूँ कि उस सैटरडे संडे को अच्छी तरह यूटिलाइज करूँ और चीज़ों में भी ध्यान दूँ। बट मेरा फोकस हमेशा स्विमिंग पे ही रहता है कि मैं अच्छी तरह रिकवर करूँ अपने ट्रेनिंग सेशंस के लिए और जिम में अच्छा कर सकूँ। तो यही रहता है कि डाइट अच्छी रहे, रिकवरी अच्छी रहे, ट्रेनिंग अच्छी हो सके। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਓਲੰਪਿਕਸ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਵਿਮਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਿਮਰ ਜਾਏ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਵਕਤ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखा जाए तो पंजाब से बहुत ही कम स्विमर्स निकले हैं। तो ये एक अच्छी चीज नहीं है कि हमारे पंजाब में स्विमिंग को बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं दी जाती। स्पोर्ट्स और हम्म। हॉकी, शूटिंग, ऐसे गेम्स को प्रेफरेंस दी जाती है, जबकि ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल्स स्विमिंग में होते हैं। सिर्फ ओलंपिक्स में नहीं, नेशनल गेम्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मेडल्स एक स्विमिंग गेम में ही होते हैं और उसमें भी हमारे सिर्फ 3 मेडल आ रहे हैं। तो ये तो सिर्फ मैं ये कहूंगी कि अगर आप उस गेम को मोटिवेट नहीं करेंगे, उस गेम को आगे बढ़ावा नहीं देंगे, तो आगे बच्चे उस गेम को क्यों लेंगे? आप बिल्कुल। मोटिवेशन बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज दीजिए, अच्छे कोचेस लेकर आइए। क्योंकि अभी मैं करंटली उड़ीसा में ट्रेनिंग कर रही हूँ क्योंकि पंजाब में फैसिलिटीज नहीं है प्रॉपर। अगर हम्म। फैसिलिटीज पंजाब में लाई जाए, जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट इतना अपने एथलीट्स के लिए इतना कुछ कर रही है, अगर यही पंजाब गवर्नमेंट करे तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि नेक्स्ट नेशनल गेम्स में हम फर्स्ट 3 पोजीशंस पे आ सकते हैं। ਓਕੇ, ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਗੇਮਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ? तो मुझे लगता है कि जो एथलीट्स हैं वो स्टडीज पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी पंजाब में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसमें स्पोर्ट्स के बेसिस पे आपको जॉब मिले। तो अब हम्म। हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि सिर्फ स्पोर्ट्स खेले और अपनी जॉब को ना देखे, तो लोग ज्यादातर छोड़ जाते हैं स्पोर्ट्स को। यही सरकार अगर कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी रखे कि जो नेशनल में या इंटरनेशनल में मेडल लेकर आ रहा है, करंटली सिर्फ ओलंपियंस को आप जॉब ऑफर दे रहे हैं, पर हर कोई ओलंपिक लेवल पे नहीं पहुंच पाता, क्योंकि बेसिक ग्रास रूट लेवल पे भी तो थोड़ा सपोर्ट चाहिए हर एक को। हम्म। अगर और गवर्नमेंट्स, जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट है, वो जॉब प्रोवाइड कर रही है, हरियाणा स्टेट है, आप उनको देखिए, वो उनके वहां पर कितने अच्छे एथलीट्स निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि उनके वहां पर स्पोर्ट्स पॉलिसी है प्रॉपर। हमारे यहाँ पंजाब में कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है, तो लोग छोड़ जाते हैं स्पोर्ट्स और फोकस करते हैं कि उनको आगे अपनी लाइफ में कोई अच्छी जॉब मिले। यही अगर हम नौकरी उनको स्पोर्ट्स के बेसिस पे दें तो सारे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें आगे नौकरी मिलेगी। तो ये एक हम्म। मोटिवेशन फैक्टर होता है कि अगर आप उनको नौकरी दें या कोई उनको फाइनेंशियल एड। अभी मुझे पंजाब से खेलते हुए 6-7 साल हो चुके हैं। मेरा साउथ एशियन जी। गेम्स में गोल्ड है और रिकॉर्ड भी है इंटरनेशनल लेवल पे, और नेशनल लेवल पे भी इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं। बट पंजाब स्टेट ने अभी तक मुझे कोई जॉब ऑफर नहीं करी है और मेरे पास हम्म। कोई फैसिलिटी नहीं है, जिसके कारण मुझे अलग बाहर स्टेट में अपना घर छोड़कर ट्रेनिंग करने जाना पड़ता है। बट हर कोई ऐसा नहीं कर पाता, हर हर कोई फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं होता कि वो अपना घर छोड़कर, सब कुछ छोड़कर बाहर ट्रेनिंग के लिए आए। अगर यही बिल्कुल। फैसिलिटीज हमें पंजाब में दी जाए तो क्यों कोई ना
सब चाहेंगे कि उनका नेशनल में मेडल आए, सब मेहनत करेंगे उस मेडल के लिए। हम्म। तो ता मेरा ये कहना कि पंजाब गवर्नमेंट से कि अगर आप एथलीट्स को ग्रास रूट लेवल पे सपोर्ट करेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि पंजाब में बहुत टैलेंट है और पंजाब आज सब एक फर्स्ट नंबर पे भी आ सकता है, हरियाणा को भी पीछे मार्क दे सकता है। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ? ਕੁਝ ਨਰਵਸਨੈਸ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ मैं कर ही लेना है? मेरी ट्रेनिंग काफी अच्छी चल रही थी तो मेरे को कॉन्फिडेंस तो था कि मैं अच्छा टाइम हम्म। दे सकती हूँ और नेशनल गेम्स का रिकॉर्ड भी मैंने पहले हीट्स में तोड़ा था, तो मुझे काफी कॉन्फिडेंस आया कि अगर मैं हीट्स में तोड़ सकती हूँ तो मैं फाइनल्स में भी तोड़ सकती हूँ, तो मैं काफी कॉन्फिडेंट थी कि ये तोड़ सकती हूँ रिकॉर्ड। तो हम्म। नर्वसनेस ऑब्वियसली थी कि अगर ना हुआ तो क्या होगा, बट मुझे अपनी ट्रेनिंग पे पूरा भरोसा था। तो बस मैं यही सोचा कि जो ट्रेनिंग थी मेरी हो चुकी है, अब मौका है दिखाने का, तो वही किया मैंने। ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ? ਕੋਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਕਦਮ? हाँ जी, कोच भी जो मेरे कोच हैं जॉनी भाटिया वो भी वहीं पर थे और मेरे मॉम भी वहीं पर थे, तो सब बहुत खुश हुए जब मैंने रिकॉर्ड बनाया और मैंने सिर्फ 50 में नहीं, मैंने 100 ब्रेस्ट स्ट्रोक में भी रिकॉर्ड बनाया, तो मेरे नाम पे 2 रिकॉर्ड थे। तो कोच भी बहुत खुश हुए कि जो ट्रेनिंग की है हमने वो रंग लाई और हम्म। पेरेंट्स भी बहुत खुश थे कि जो मेरा सपना था वो पूरा हो रहा है और उसी के बेसिस पे मेरी आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हुई जो नेक्स्ट मंथ मेलबर्न में हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये काफी एक खुशी का माहौल था घर पे, पापा से भी फोन पे बात हुई, पापा भी बहुत खुश थे। तो ऑल इन ऑल मेरा नेशनल गेम्स का सफर अच्छा रहा, तो मैं काफी हैप्पी हूँ अपनी परफॉर्मेंस से। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਵਿਮਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਸਵਿਮਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪਰਫॉर्म करे। तो स्विमिंग एक बहुत ही फिजिकली फटीग गेम है। इसमें आपको फिजिकली बहुत फिटनेस चाहिए, पर हम्म। फिजिकली से ज्यादा आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है क्योंकि ये काफी टायरिंग गेम है। तो मेरा यही मोटिव रहता है कि मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखूं हमेशा। जो फिटनेस है वो फिजिकली फिटनेस तो हमेशा रहती है आपके पास, बट कई बारी मेंटली कई स्विमर्स डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो रेस वहीं पर छोड़ जाते हैं। पर हम्म। मैं ट्राई कि मैं मेंटली स्ट्रांग रहूं। मैं मेडिटेशन करती हूँ उसके लिए अपनी रेस से पहले और मैं यही सोचती हूँ कि जो होगा अच्छा होगा, तो इसलिए मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ अपने रेस को लेकर। ਓਕੇ ਸਰ, ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਦੇਖਣੇ ਪਏ ਹੋਣ ਜਾਂ स्ट्रगल ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਲਾਈਫ 'ਚ? आई थिंक स्पोर्ट्स अप से ज्यादा डाउन्स हैं। हर एक एथलीट की लाइफ में डाउन्स जरूर आते हैं, चाहे वो इंजरी हो चाहे वो परफॉर्मेंस नहीं अच्छी आ रही हो। तो मैंने भी बहुत सारे डाउन्स देखे हैं, स्पेशली अपनी ट्रेनिंग को लेकर। हम्म। काफी टाइम मेरे पास ऐसा था कि जब मेरे पास सर्दियों में पूल नहीं होता था ट्रेनिंग के लिए, तो मुझे और चीजों में अपनी फिटनेस बनाए रखनी पड़ती थी। इंजरी के कारण भी मैंने 1 साल ट्रेनिंग नहीं करी है। तो ऐसे डाउन्स बहुत आते हैं, बट वही है कि एथलीट एक स्पोर्ट्समैनशिप तभी रख सकता है अगर उन डाउन से ऊपर उभरे, अपने आप को हम्म। उन उन चीजों से खींचकर आगे लेकर आए। तो बिल्कुल। स्ट्रगल लाइफ में होती है, ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रगल ना हो। जिसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है उसको सक्सेस का मतलब ही नहीं पता। तो सक्सेस भी तभी अच्छा लगता है जब आप उन स्ट्रगल से ऊपर आए और हम्म। अपना बेस्ट दें। तो मैं ये बिल्कुल। आपके अपने मन में एक कोट रखती हूँ कि क्विटर्स नेवर विन एंड नेवर विनर्स नेवर क्विट। तो यही कोट हमेशा मेरे दिमाग में रहता है जब मैं ट्रेनिंग करती हूँ कि आई शुड नेवर क्विट। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਵਿਮਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਲਬੌਰਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਏਮਸ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਗੋਲਸ ਕੀ ਨੇ? तो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है वो शॉर्ट कोर्स मीट है, तो वो दूसरी मीट से थोड़ा डिफरेंट है।
तो उसके लिए थोड़ी डिफरेंट तैयारी चल रही है। मैं अपने स्ट्रोक पे, अपनी टेक्निक पे काफ़ी वर्क कर रही हूँ और यही आशा करती हूँ कि वहाँ पर मैं अकेली एक वुमेन्स की तरफ से अकेली एक एथलीट हूँ, स्विमर हूँ जो जा रही हूँ। तो मैं यही आशा करती हूँ कि मैं वहाँ पर इंडिया का नाम रोशन करूँ और अच्छा प्रदर्शन करूँ और वहाँ पर भी नेशनल रिकॉर्ड दोबारा ब्रेक करूँ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਸਵਿਮਰਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਿਮਰਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? हाँ, अगर आपका पैशन है इस स्विमिंग गेम में, आपको स्विमिंग गेम बहुत पसंद है और आप इसमें कुछ करना चाहते हो, तो मैं यही कहूँगी कि फैसिलिटीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लगे रहिए, आप मेहनत करते रहिए, आपको भगवान कहीं न कहीं उस चीज़ को उसका फल ज़रूर देगा। तो नेवर क्विट, कीप वर्किंग हार्ड और अपने आप पे भरोसा रखिए, डोंट गिव अप। सो अगर आपका सपना है तो डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, कीप ड्रीमिंग एंड मैं यही कहूँगी कि कभी हार ना माने। ਜੀ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ही प्राउड रही ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ कि ਆਹ मेरी बेस्ट मूवमेंट ਸੀਗੀ? तो अभी रिसेंटली सीनियर नेशनल्स हुए थे पीछे गुवाहाटी में। तो वहां पर मैंने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया था। तो मैं पहली फीमेल बनी थी जिसने 33 से नीचे टाइम दिया, 32.94 टाइम दिया। तो मैं खुद शॉक थी कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस आया मेरा। मेरा ये ड्रीम था बहुत टाइम से 32 टच करने का और मैं जी। काफी वो परफॉर्मेंस देख के, क्योंकि मैं हफ्ता पहले ही उससे काफी बीमार हो गई थी, मेरे को वायरल हो गया था, तो मैं एंटीबायोटिक्स पे भी थी। तो मैं काफी शॉक थी कि मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया एंड मेरे को यही था कि इस परफॉर्मेंस को मुझे और इम्प्रूव करना है। तो वो मेरा एक बहुत ही हैप्पी मोमेंट था कि मेरा ड्रीम था 32 को टच करना और वो मैंने किया और पहली इंडियन फीमेल स्विमर बनी। तो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਚਾਹਤ ਅਰੋੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ, ਚਾਹੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਾਹਤ ਦੇ ਕੋਚ ਜੌਨੀ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹਤ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਜੌਨੀ ਭਾਟੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚਾਹਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹਤ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹਤ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫॉर द ਵਰਕਆਊਟਸ। ਆਈਦਰ ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਪੋਜ਼ ਉਹ ਪੂਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੀ ਵੈਦਰ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਸਟਿਲ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਸਵਿਮ ਸੈਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੋ ਥਰੂ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ। ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਸਵਿਮਰ ਹੈ ਐਂਡ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੈ ਫॉर ਸਵਿਮਿੰਗ। ਕੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਵੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਮ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਐਂਡਿਓਰੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਂਡਿਓਰੈਂਸ ਫੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡਾਈਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਫੇਸ ਆ ਗਿਆ, ਸਪੀਡ ਐਂਡਿਓਰੈਂਸ ਹੈ, ਡਾਈਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਫੇਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਾਈਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਟੱਚ 'ਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਰਕਆਊਟ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਫੇਸ ਉਹ ਡਾਈਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਾਈਟ। ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਮ ਸਵਿਮਿੰਗ ਮੀਨ ਇਟਸ ਨੋਟ ਜਸਟ ਅ ਸਵਿਮਿੰਗ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਂਡਿਓਰੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈਗ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਅਪਰ ਬੋਡੀ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਹੈ, ਹੋਲ ਬੋਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿਸ ਨੇ ਐਂਡ ਓਵਰਆਲ ਬੋਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਜਸਟ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਿ ਆਓ ਅਤੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਆਫਟਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਆਲਸੋ ਸਟਰੈਚਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿਸ ਨੇ ਨਾ, ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਿਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ। ਤਾਂ
ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਇੱਕ ਸਵਿਮਰ ਦਾ ਜਾਣਾ Improve ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਈਵਨ ਚਾਹਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ 50 ਮੀਟਰ ਪੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਆਲ ਵੈਦਰ ਪੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਠੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਠੰਡ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ 4-4 ਮਹੀਨੇ 5-5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਿਮਰਸ ਲਈ। ਬਟ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਲ ਵੈਦਰ ਪੂਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 78 ਸੈਕਟਰ 50 ਮੀਟਰ ਪੂਲ ਵੀ ਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਵੀ ਆਲ ਵੈਦਰ ਪੂਲ ਬਣਨ, ਸੋ ਡੈਟ ਕਿ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਵਿਮਰਸ ਨਿਕਲਣ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹਤ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ 25 ਇਅਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਸਵਿਮਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ। ਆਈ ਵਾਸ देयर ਓਨਲੀ, ਤਾਂ ਆਰਮ ਕ੍ਰੋਸ ਸੀਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਫਿੰਗਰਸ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕਿ 33 ਡੈਡ ਅਰਾਊਂਡ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਕਲੋਕ, ਬਟ ਜਦੋਂ 32 ਕਲੋਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਲ ਵਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਹੈਪੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਇੰਪਰੂਵ ਮੋਰ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਥੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੈਸ਼ ਅਵਾਰਡ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਘੱਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੈ। ਬਟ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਸਵਿਮਰਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹਤ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਵਿਮਰ ਹੈ, ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੈਕ ਸਟਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਕ ਸਟਾਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਸਾਜਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫॉर ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਫॉर ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਸਾਜਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਐਂਡ ਆਲ। ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਟੈਕਨੋ ਜਿਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬੈਕਅਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੋਚ ਵਨ ਮੈਨ ਆਰਮੀ ਟਾਈਪ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਚਾਹਤ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਚਾਹਤ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ? ਚਾਹਤ ਥੋੜਾ ਜਿੱਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਰਕਆਊਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਬਟ ਉਹ ਮੰਨੇਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਦੀ ਹੈ, ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਅਰ ਗੇਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਿਮਰਸ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਆਈਦਰ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਈਦਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਈਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਫਰਟਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਸਟੇਟ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤਾਂ ਬਣੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਤਾਂ ਬਣੋ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਫॉर द ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਈਵਨ ਕੋਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿਓ। ਆਈਦਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਈਦਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਕੈਨ ਨੋਟ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੈਨ ਨੋਟ ਸਰਵਾਈਵ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਈਏ ਫ੍ਰੀ 'ਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਕੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ? ਮੈਮ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੈਜੂਲ ਹੈ ਸਾਡਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟ ਕੋਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਪੂਲ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਮੀਟਰ ਪੂਲ 'ਤੇ, 78 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆਲ ਵੈਦਰ। ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਲਾਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਡੈਟ।